मेरे बच्चे कैसे हो? तुम मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए आज बड़ी सावधानी पूर्वक चलना और रहना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वह दिन आज समाप्त होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे जान का दुश्मन बना हुआ है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मेरे बच्चे, आज के संदेश जो है तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे बच्चे, इसे बिल्कुल ही मिस ना करें, नहीं तो अब जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस इंसान के नाम बताने कर रहूंगा जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुला है। मेरे बच्चे, या वह इंसान है जो तुम्हारे पिछले कई सालों से तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, या इंसान के नाम पर कलंक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वह अपना लिए गड्ढा खोद रहा है जो आज तुम्हारे लिए थोड़ा कष्ट में व्यतीत हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। मेरे बच्चे, तुम अब वह दिन का इंतजार करो कि तुम्हारा एक नया जीवन की शुरुआत होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम कभी हौसला नहीं टूटने देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा भी एक समय आएगा जब तुम एक नया इतिहास रचोगे। जी हां मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे समय आ जाएगा कि तूने कभी सपना में भी नहीं सोचे होंगे। जब तुम्हारे साथ ऐसा मेरा चमत्कार तुम्हारे जीवन के ऊपर पड़ेगा तो तुम्हारे जीवन में खुशियों भर जाएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें आज के दिन जो है, तुम्हें उसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अब यही सोचो कि एक ऐसा चमत्कार होगा, मेरे ऊपर मेरे सारे परेशानियां पल में एक क्षण में गायब हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूं कि तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बस तुम्हें भगवान जांच रहे हैं। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम गलत देखा नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ कहते रहते हो, अकेले रो लेते हो, पर अब अकेले रोना छोड़ दो। अब जाकर उसे व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है कि तुम पलट कर कभी उसे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए व्हाट्सएप कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हां टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी भाग नहीं कर पाया है। और वह हर बार हार जाता, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह कभी भी अपने शब्द यंत्रों में सफल नहीं होगा। और उसका घर खुद कांच का है, वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे, इस पर दबाकर दावा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि माता, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मांग मर्यादा सब कुछ है उसके पास, जो वह मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है उसने। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात पर उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है। इस बात से उसे बहुत तकलीफ है जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है। ये बात उससे सुनी नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उसे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कहते हैं। तुम्हें इतनी बातों का ध्यान कैसे है? तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो? जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उसी चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बन ठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीका है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसीलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वह तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह है। तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए। होता किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो। मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है? तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 555 टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना भी काट रहे हो। तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। तुम्हारे घर में ही माता, आप कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लग रही है, तुम रोने लग रहे हो। तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रखूंगा और हर चीज का समाधान है। तुम्हारी प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उसे बात का उत्तर तुम्हें दूंगी, तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय, और उसे व्यक्ति से अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारी स्थिति ना ठीक हुई, मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। पर तुम व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, लोगों को उससे मुझे फर्क पड़ा। वह फर्क बाद ना ही नहीं चाहिए। तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वह व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वह बहुत डरपोक है। जब तुम उसे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं, वह तुम्हारी नजरों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। तुम्हारे सामने तो वह बहुत अच्छा बनकर रहता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस रहते चले जाओगे। इसीलिए वह यह सब कर रहा है। तुम्हारे साथ तो अपने लिए खड़े हो और खत्म कर दो। इन चीजों को एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं। उनको लकीर के उसे पर ही रोक दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे जीने का, क्योंकि तुम्हारी मां का ऐसा होने नहीं देगी। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि माता आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रही हूं, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब वह करने का वक्त आ गया है। अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से तुम्हें कोई सही, तुम थक गए हो कोशिश से करते करते, और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इसके महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ चाय करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी कल्पना से परे है, वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीवी उलझन से भी बाहर निकलोगे। अतीत के उसे दर्द से, जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उसे दर्द से भी ऊपर हो गए, तो अब तुम उसे दर्द से बाहर निकालकर मुस्कुराना सीखोगे। सपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो कि तुम वहां रुककर उसे व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। पर इस महीने मैं तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करते हो, उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिसाइड करते हो, ज्यादा खुशियां रिजर्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गढ़ के लायक नहीं है। घर के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो काम आंख न छोड़ दो, और काम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इतना डर नहीं करता, उनसे ज्यादा वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बार हां जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगी। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद से प्रेम करना ठीक हो। खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ पर। मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ देता है कि उसे किसी को तकलीफ होगी या नहीं है। तुम्हें पता है, नहीं कर रहे हो तो सही निर्णय को, अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना। अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली है, और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, न कि लोगों की यह कार्ड और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा।
और उन लोगों से वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। मई के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपनों से जो मनमुटाव अत है वह मन मौत खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की टंकी भी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होगी। इस महीने में तुम्हारे संभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना ठीक, अपने आप हो वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखने और धैर्य रखें। मेरे बच्चे, जो भी तुमने बोया था अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी। तुम्हारी करियर में ग्रोथ होगी। खुशियां ही खुशियां हैं। तुम्हारे लिए पीने में बस तुम्हें एक गलत ही बार बार कर रहे थे, जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था। उसे गलती से भाग, उसको अपने आप उसे गलत ही को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियां सक्सेस नाम से सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हें बहुत जल्दी तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। अध्यात्म की तरह पढ़ो। तुम्हारी प्रार्थना ओ में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी माता पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगी। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है। अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह मुझे चाहत है और शीघ्र ही तुम्हें वह मिलने वाला है। मेरे भाई, जिस प्रकार कड़क भूख लगने पर तुम्हें खाना स्वादिष्ट लगता है और खाना खाने से तुम्हारा मन बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और सुख का अनुभव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयों के बाद खुशियां प्राप्त होती है तो निश्चित ही बहुत ज्यादा प्रसन्न होती। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे इकट्ठे किए हुए कर्मों का फल तुम्हें एक साथ ही प्राप्त होता है। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हो, परंतु तुम्हें फल प्राप्त नहीं होता तो निराश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जो तुम आज तक परिश्रम करते जा रहे थे, उसका फल तुम्हें अभी तक इसलिए प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि तुम्हारे कर्म इकट्ठा हो रहे थे और उनका फल प्राप्त होना कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो। मेरे बच्चे, जो मैं आज बताना चाहती हूँ उनका ध्यान रखो। मेरे बच्चे, कार्य में परिवर्तन बल पर चलते हुए यदि उन मार्गों से अपने कदमों को तो हटा तो निश्चित ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, जो केवल और केवल तुम्हारे किए हुए थोड़े से कम उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं और अपने हाथों किस्मत के बंद दरवाजे खोलने जा रहे हो, मेरे बच्चे उसे दरवाजे को खोल नहीं पाओगे। दरवाजा बंद ही रह जाएगा। इसीलिए ध्यान रखो, समय निकट है और तुम ऐसे समय में भूल कर भी कोई गलती मत करना। अंदर की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए सदैव अपने मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसको पूर्ण कर लो। उसे कार्य को पूर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, भ्रम नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, भ्रम और विश्वास में बहुत अंतर होता है। इसलिए तुम यह ध्यान रखना है। मेरे बच्चे, कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा इतनी बड़ी ताकत रखें कि तुम जैसे जैसे ही उसका उच्चारण करोगे और करना प्रारंभ करोगे, कुछ समय पश्चात तुम्हारे अंदर मित्रों की शक्ति स्वयं बस जाती है और वह अपना असर दिखने लगती है। लिए यदि तुम कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे तुम्हारे द्वारा किए कार्य तुम्हारी ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, वहीं यदि तुम कुछ ऐसे कार्य करते हो जैसे कि जो नियति के विरुद्ध है, तो तुम स्वयं की और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। आवश्यक यह है मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखिए संदेश में।